श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बतलाया गया है, जब इसे सूर्य देव इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। क्योंकि समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से प्रजा की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः उन्हें भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे ये प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और समस्त शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा प्रजा को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी एक ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। गीता को किसी भी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार करना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता का चिंतन करते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। इसलिए गीता को उसके वास्तविक स्वरूप में ही स्वीकार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।